Around 770 BCE, China started making miniature replicas of tools. चाइना ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, शुरू किया छोटे छोटे नकलें बनाने की, औजार के छोटे छोटे जैसे रेप्लिकाज होते हैं, नकल बनाई उसकी। एंड वेपन्स, हथियारों की, आउट ऑफ ब्रॉन्ज, कांसी से, टू यूज़ देम एज ए मनी, उसको एज ए मनी यूज़ किया। अराउंड 600 BCE, लिडियंस पीपल फ्रॉम वेस्टर्न टर्की, मगरबी तुर्की में से लोग जो थे लिडियंस, असल में ये मगरबी एशिया की एक एंशियंट रीजन थी लिडियंस। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तारुफ करवाया था कॉइन, सिक्कों का, मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर बने थे सिक्के। दोस कॉइन्स, ये सिक्के, हैड पिक्चर्स, उन पे तस्वीर थी, एंड राइटिंग्स, लिखाई हुई थी उन पर, ऑन दैम। दे वर हैवी, वो बहुत भारी थे, एंड इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी दैम अराउंड, और उनको ईजी नहीं था उनको पकड़ना आसान नहीं था, कैरी करना आसान नहीं था। देयर फोर, तो क्या हुआ, पीपल फेल्ट, लोगों को महसूस हुआ, द नीड टू रिप्लेस दैम विद पेपर मनी, इनको पेपर मनी के साथ तब्दील कर लिया जाए, रिप्लेस कर लिया जाए। पहले तो कॉइन्स थे, सिक्के थे, तो लोगों को महसूस हुआ कि इनको रिप्लेस कर लिया जाए। जैसे देखें, ये हमें पेज नंबर 108 पर पिक्चर में नज़र आ रहे हैं सम अर्ली कॉइन्स, जो पहले सिक्के इस्तेमाल होते थे, जैसे इन पे पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, कुछ राइटिंग वगैरह की गई है। तो अब हम पेज नंबर 114 पर आ जाते हैं। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी आज की डेट में था, व्हेन एंड वेयर वर मेटेलिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस, धात के सिक्के कब और कहाँ मुतारिफ करवाए गए। तो फिर हम इसका आंसर राइट करेंगे, बिटवीन 600 BCE टू 770 BCE। हमने यहाँ से कट कर देना ना, व्हेन एंड वेयर वर, इतना कट कर देना है, उसके ऊपर ये आएगा कि कब हुए थे। मेटालिक कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड टर्की, सबसे पहले चाइना और टर्की में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। तो यहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं आंसर, बिटवीन 600 BCE टू 770 BCE, मेटालिक कॉइन्स, यहाँ पर हम वर राइट करेंगे, वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड टर्की। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो इसका आपने होमवर्क करना है, इसको लर्न करना है, लिख कर देखना है, क्योंकि बच्चों जब आप लिख कर इसको देखते हैं तो फिर आपको कभी भूलता नहीं है। होप सो रीडिंग की भी समझ आ गई होगी, पिछला भी रिवाइज कर लेना है, और आपने पिछला भी अपने रफ रजिस्टर पर लिख के देखना है, जो जैसे हम डेली काम करते हैं, अपना सीवर करते हैं स्कूल में, बिल्कुल एज इट इज़। इन छुट्टियों का हमारी पढ़ाई पर बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।